प्यारे मित्रों, पीके क्लासेस साइंस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि ये कक्षा 10 का हाई स्कूल बेटा, इनके लिए क्या जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के एमसीक्यू की सीरीज हम आपके लिए बताएंगे। इनके बारे में बहुत ही डिटेल से आपके आंसर देंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन होता है, उससे अधिक कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपके लिए देखो एक सूत्र से आपके लिए पूछा ही पूछा जाएगा। एक सूत्र, उसमें क्या आएगा, एक फार्मूला केमिस्ट्री में, और वो किस तरह से आएगा इसका भी आपके लिए बता देंगे। ठीक है, तो अपने ज्यादा समय ना लेते हुए इस क्लास के लिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो खाने के सोडे का सूत्र। खाने का सोडा मतलब ये होता है बेटा जो हम खाते हैं, हम घर की चीजों में उसका यूज करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बेटा इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम, इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, ठीक है बेटा। एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और एक होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट। उसे बोलते हैं धोने का सोडा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसका भी हम नाम लिखेंगे। तो ये क्या होता है बेटा, सोडियम बाई किसके लिए, H बोला, और कार्बोनेट का सूत्र ये होता है, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। हम जब भी मार्केट में जब जाते हैं तो हम कैसे नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, हम ये थोड़ा ना कहते सोडियम बाई कार्बोनेट दीजिए, हमें दीजिए खाने के सोडे का दे दो, हमें खाने का सोडा दे दो। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि अब देखते हैं मार्केट में हम जाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसके लिए सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये बेटा होता है धोने का सोडा, धोने का सोडा। ठीक है बेटा, इसका यूज किया जाता है कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। इसका ये आंसर होता है बेटा, यानी अमोनियम क्लोराइड। ये होता है बेटा नौसादर। क्या होता है, नौसादर। आपसे पूछा जाए कि नौसादर का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। और बेटा आपसे पूछा जाए सोडियम क्लोराइड, आप जो मार्केट में लेने जाते हो दुकानदार से ये कहते हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड दीजिए, हम कहते हैं नमक दीजिए। क्या दीजिए बेटा, नमक। तो क्या है, नमक का सूत्र क्या बेटा, नमक। ये है नमक। और इसे इसका जब रासायनिक नाम लेंगे क्या है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके लिए 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन के आंसर है बेटा, और इसमें से कोई ना कोई आपके लिए एग्जाम में आ जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, पहले तो आपके रिएक्शन होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र याद होना चाहिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड, डाई कौन से, 2, क्या बोले, ऑक्साइड, यहाँ बेटा 2। अब क्या करेंगे बेटा, जलीय विलयन, यानी जलीय विलयन में जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है बेटा, जलीय विलयन का मतलब जल से क्रिया, जल से क्रिया। तो क्या करेंगे बेटा, इसके लिए जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2SO4। अब ये बेटा देखो, ये क्या संतुलन करना पड़ेगा क्योंकि 4 ऑप्शन है। क्या करेंगे 2 से, अब क्या 2 क्या हो गए, 2 4 हो गए। अब क्या है यहाँ पर, एक X है और एक कितना, 2 ऑक्सीजन आ गया, एक सल्फर आ गया। क्या हो गया बेटा, ये क्या निकल जाएगी, तो ये क्या, यानी ये सल्फ्यूरिक अम्ल आया, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब अम्ल आने के बाद ये तो होगी रिएक्शन बेटा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन, तो एक क्या निकल जाएगा बेटा, H2। क्या निकल जाएगा, एक H2, यानी गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी बेटा, गैस। तो हम संतुलन करेंगे तो अब क्या रहा है, जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब जल से क्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो होगा कौन सा होगा, अम्लीय। क्या होगा बेटा, अम्लीय। जो हमारी बारिश का पीएच मान होता है बेटा 5.2, यानी 5.2 इसका वर्षा का पीएच मान होता है, यानी वर्षा का पीएच मान, वर्षा का पीएच वैल्यू मेरा कितने होते हैं, 5.2। ठीक है, ये अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। तो क्षारीय, क्षारीय मैंने बताया, क्षारीय वह है
जो जलीय विलयन में ओ एच आयन दे, ओ एच माइनस आयन दे तो क्या है क्षारीय विलयन। और क्षारीय क्या होते हैं बेटा, कड़वे होते हैं, थोड़े तीखे साइड होते हैं। उदयधर्मी, उदयधर्मी का मतलब होता है जो क्या कहते हैं क्रिया ना कर पाए, यानी उनमें क्षारक के गुण और आम्लीय गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा उदयधर्मी। बेटा उदासीन, आपसे पूछी जाए तो उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बेटा प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से जो भी क्रिया कराई जाती है उसे गर्म किया जाता है तो क्या बनता है बेटा, लवण। और क्या बनता है, देखो मैं क्रिया करा रहा हूँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होता है बेटा, देखो प्रबल क्षार NaOH, NaOH। और बेटा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल जब इसकी क्रिया कराएंगे, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या लिखा जाएगा बेटा, देखो NaCl, क्या लिखा जाएगा NaCl, यानी इससे किससे करा देंगे NaCl प्लस क्या निकला बेटा, एक निकला बेटा जल, क्या निकला जल। ये आपकी होगी बेटा उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या बेटा प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, यानी प्रबल क्षार है ये, प्रबल क्षार और प्रबल क्या बेटा अम्ल, क्या है अम्ल, प्रबल अम्ल। आपके लिए मैंने बता दिया था उस समय कि प्रबल अम्ल कैसे कहते हैं और प्रबल क्षार कैसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ जैसा कि बेटा विषय विज्ञान और ये फिजिक्स के कोर्स आने 3-4 बुक करते हैं। ठीक है बेटा, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है वो देखना बेटा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी जो भी है प्रकाश वो क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है बेटा, क्या बेटा तरंग करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो बेटा ये भी सही है, यानी प्रकाश जो होता है वो क्या है, सीधी रेखा में गति करता है या गमन करता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी ठीक है बेटा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, ये इसमें आंसर आ गया बेटा ये वाला, कौन सा आ गया ये वाला, इसमें ये आंसर गलत है। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है बेटा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। प्रकाश की जो चाल होती है बेटा निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ प्रति मीटर सेकंड, यानी इतनी होती है। प्रकाश की चाल होती है बेटा, प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है बेटा ऊपर, ऊपर क्या बेटा वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होती है बेटा, 3 × 10⁸ पर सेकंड, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है बेटा। ठीक है, इसका जो होगा प्रकाश अनुदैर्ध्य बेटा क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंग है जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। जैसे कि मेरी आवाज जा रही है आपके पास, वो क्या है अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि इसे माध्यम चाहिए बेटा, माध्यम होगा तभी तो आएंगे। देखो यहाँ दीवार से टकरा कर मेरे पास आ रही है आवाज, आपके पास पहुंच रही है, तो क्या है फिर ध्वनि क्या है। आपसे पूछा जाए कि ध्वनि कैसी तरंग है, ध्वनि कैसी तरंग है, तो क्या बताओ बेटा अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, किस प्रकार की तरंग है, तो आप बताओ बेटा ध्वनि, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि का जो मात्रक होता है बेटा क्या होता है, ध्वनि का जो मात्रक होता है, ध्वनि का मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है बेटा डेसिबल, डेसिबल। ठीक है बेटा, जो मेरी आवाज है वो कितनी डेसिबल की होगी, लगभग 30 से या 40 के लमसम डेसिबल की। ठीक है बेटा, डेसिबल। ध्वनि को जो क्या होता है बेटा, ध्वनि का मात्रक क्या है डेसिबल हो गया। अनुदैर्ध्य ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, निर्वात में कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है बेटा,
तो इसमें जो क्या है, प्रकाश क्या अनुदैर्घ्य तरंग है? नहीं, क्योंकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और अनुदैर्घ्य तरंग वह होती है जो मैंने अभी बताया था, क्योंकि उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी तभी तो ध्वनि गमन करेगी, आगे बढ़ेगी। और जहां वायुमंडल नहीं होगा, जहां वायुमंडल नहीं हो तो ध्वनि का गमन कर जाएगी? नहीं करेगी बेटा। तो उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, वायुमंडल की भी आवश्यकता होती है, तभी आगे उसको विक्षेपित होने लगती है, यानी उसको आगे पहुंचाने के लिए, टकराने के काम आती है। एक उत्तल दर्पण की फोकल दूरी 12 सेंटीमीटर, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या यानी आर हमें निकालना है, आर हमें निकालना है। तो बेटा क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, 2f। तो क्या होता है बेटा, 2f, यानी उत्तल दर्पण की क्या है, त्रिज्या आर, और 2 और f क्या है, फोकस दूरी। क्या बेटा, दर्पण की फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण में क्या लिया जाता है बेटा, प्लस लिया जाता है। क्या लिया जाता है, प्लस। और तो फोकस दूरी क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो आर बराबर, ठीक है बेटा, इसमें से देखना होगा कौन सा विकल्प सही है। 2 गुणा 12, इसका जो आंसर आया बेटा कितना आएगा, यानी 12, कितनी, 12 सेंटीमीटर, 12 नहीं 24, कितनी, 24 सेंटीमीटर, इसकी गुणा कर दी। ठीक है बेटा, तो इसमें जो भी 24 आंसर होगा वही ठीक होगा, वही ठीक होगा, क्योंकि इस तरह का एक सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अगले सवाल के लिए आती है 5 में के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो बेटा होती है अनंत, यानी जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है बेटा, और समतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण पूछा जाए तो ये बेटा सादा होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसा बनता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बेटा क्या, आभासी, सीधा और बेटा वस्तु के बराबर, ठीक है। इसका ये आंसर क्या हो गया बेटा, ये अनंत पर हो गया। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत पर होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। जितनी वस्तु जितनी बड़ी होती है उतना ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, ये जीव विज्ञान की क्वेश्चन है, कौन सा, जीव विज्ञान के क्वेश्चन है बेटा। और जीव विज्ञान में 3 क्वेश्चन लिए, 3 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, रुधिर के कितने समूह होते हैं बेटा, रुधिर के कितने समूह होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। रुधिर के कितने समूह होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। रुधिर के कितने समूह होते हैं, उनके नाम बताओ। तो क्या होगा बेटा, A, B, AB, O नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी होता है बेटा, O नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। इसके लिए बोलते हैं बेटा सर्वग्राही। ठीक है, इसके लिए बोलते हैं बेटा सर्वदाता, यानी ये जो O नेगेटिव है वो क्या है, सबके लिए ब्लड दे सकता है, और ये AB ब्लड ग्रुप है वो क्या है, सबसे ले सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कितना, 4। आपसे पूछा जाएगा तो रुधिर के समूह की खोज किसने की, यानी उनका जनक किसे माना जाता है, तो बेटा बताओगे कार्ल, यानी रुधिर रक्त समूह की खोज किसने की थी बेटा, खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है बेटा, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज करी थी ग्रुपों की। ठीक है बेटा, RH फैक्टर के द्वारा, यानी रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, रुधिर परिसंचरण। बेटा आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, रुधिर
संचरण की खोज किसने की थी। तो क्या आएगा इसका आंसर बेटा? रुधिर परिसंचरण विलियम बेटा हार्वी। ठीक है बेटा। रुधिर रक्त समूह की खोज कॉल लैंडस्टीन ने, रुधिर परिसंचरण की खोज किया विलियम हार्वी ने। आपसे पूछा जाएगा बेटा जो रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है बेटा? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है बेटा। एक मनुष्य और एक स्त्री में कितना लीटर खून पाया जाता है बेटा? तो मनुष्य में कितना पाया जाता है बेटा? 5.5। पुरुष में पाया जाता है 5.5 लीटर और महिलाओं में बेटा 5 लीटर, 5 स्त्री में। ठीक है बेटा। ये देखो कितने क्वेश्चन हो गए ये रुधिर से। ठीक है बेटा। रुधिर देखो रुधिर के कितने समूह होते हैं आपके लिए पूरा बता दिया मैंने, डिटेल से बता दिया। ऐसा नहीं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आ सकता है। ठीक है बेटा। 4 समूह होते हैं। इसका जो आंसर हो गया आपको कौन सा है? 4 समूह। मैंने इनके क्या बेटा नाम भी बता दिए, ठीक है मेरे बच्चे। अब अगले क्वेश्चन के लिए आते हैं, 7वां और ये 8वां। ठीक है मेरे बच्चे। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा? दूध के दांत वे दांत कहलाते हैं जो क्या यानी 6 माह में निकलने चालू हो जाते हैं और 2-3 माह में फिर तरीके से निकल आते हैं। लेकिन 7 और 8 यानी 8 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं। कितने होते हैं बेटा? कितने होते हैं? ये होते हैं अस्थायी दांत। क्या होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं। 20 दांत कौन से होते हैं बेटा? अस्थायी दांत। ठीक है बेटा। ये 6 माह से बच्चे के निकलना आरंभ होते हैं। 2-3 वर्ष तक ये 20 दांत निकल आते हैं और 8 या 7 वर्ष तक ये 20 दांत क्या बेटा पुनः गिर जाते हैं यानी उखड़ जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। टोटल मनुष्य में कितने दांत होते हैं बेटा? कितने होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा? टोटल 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है। आपसे पूछा जाए वयस्क मनुष्य के कुल दांतों की संख्या बेटा कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। हमारे जीवन में टोटल दांत कितने होते हैं? 32। ठीक है बेटा। और देखो आज कुछ पूछा जाए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा होते हैं रत्नक, चबड़क, अग्र चबड़क, पच्छ चबड़क। ठीक है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, अग्र चबड़क और ये हो जाता है पिछले वाले पच्छ चबड़क। ठीक है बेटा। इनकी कितनी 4 प्रकार की संख्या होती है। ठीक है बेटा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखो क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेटा क्या हो जाता है? स्कर्वी। क्या हो जाता है? स्कर्वी। इसका जो आंसर होगा वो स्कर्वी होगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बेटा? बेरी रोग। ठीक है बेटा। रिकेट्स रोग आ जाए तो क्या बताओगे बेटा? रिकेट्स रोग होता है विटामिन किसकी कमी से? डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बेटा? रिकेट्स। ठीक है। रिकेट्स। ठीक है मेरे बच्चों। तो चारों विटामिन सी की कमी से कौन सा है? स्कर्वी, बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स रोग। ठीक है बेटा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग। क्या? रतौंधी। और इसका मुख्य स्रोत क्या होता है बेटा? गाजर है और क्या हो गया? गाजर, अंडा, मछली। ठीक है बेटा। तो आपके लिए ये क्लास यही समाप्त की जाती है। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और मैं आगे आपके लिए तीनों वीडियो की तो कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए लाता रहूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 20 नंबर लाना बड़ा अब कठिन हो गया है। क्योंकि आप एक बहुविकल्पीय होता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो कंटेंट के द्वारा आपके लिए बताता हूं, जिससे आपके लिए और भी जो भी ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा याद करोगे तब याद हो पाएगा।
ठीक है, किताबों में एक दो क्वेश्चन दिया रखा होता है, मैं उससे कई क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जो मुझे याद रहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आप कंपटीशन लेवल पे भी ये याद करोगे आगे आने वाले समय में। ठीक है बेटा, तो ये एक क्लास यही समाप्त किया। जय हिंद, जय भारत।